मैडम मिनिस्टर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस से सॉर्ट किया है मिनिस्ट्री ने इसका एक डेफिनेटिव एक्शन प्लान, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री नहीं, इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को भी मिलकर ये जो हम जैसे गांव-गांव घूमते हैं, देखते हैं आजकल बच्चे पूरी मोबाइल फोन्स पे घंटों यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया है वो स्क्रॉलिंग, जो अनगिनत अनएंडिंग स्क्रॉलिंग है वो देख रहे हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग मिलकर अगर एक सिर्फ बिहार स्टेट के लिए एक प्लान बनाए जिसमें हमें लिटरेसी, आईटी लिटरेसी तो है, हर जगह है, डेटा कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन लोगों को लिटरेसी नहीं है कि कैसे इसको देखा जाए, बच्चों को अभी ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने सदन को बताया कि ये निश्चित रूप से विषय जो है गंभीर भी है। भारत सरकार ने अनेकों नियम भी इसके ऊपर निकाले हैं। जहाँ तक बिहार राज्य सरकार की बात है और जिस तरह से माननीय ने सुझाव दिया, इस उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम एवं ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करने का विषय बहुविभागीय है, यानी कि मल्टी सेक्टरल है। इसमें अभिभावक के साथ साथ विद्यालय, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, समाज और सरकार सभी मिलकर काम करेंगे। और जैसा हमने अपने उत्तर में बताया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है, निश्चित रूप से वहां से जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो सभी विभागों को बैठकर एक नया मानक तैयार करने का काम करेंगे। अभी पॉलिसी बनाना है, आईटी डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट, ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने, इसमें पूरी तरह एक नई पॉलिसी बनाकर हम लोग लाएंगे और उसके बाद जनता को समर्पित करेंगे। श्री मंजीत कुमार सिंह। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि 25-26 में जो कृषि क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य था ऋण देने के लिए, महोदय 1,12,000 करोड़ के विरोध में अब तक बैंकों ने किसानों को मात्र 31,125 करोड़ ही अब तक ऋण उपलब्ध कराई गई है। और अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है, सरकार कृषि के क्षेत्र में की उपेक्षा करने वाले बैंकों के प्रति कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जब सरकार प्रतिबद्ध है तो अब तक क्या कार्रवाई हुई? और इसी उत्तर में माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, लक्ष्य की प्राप्ति एवं साख जमा अनुपातों की सरकार समीक्षा करेगी। तो सरकार अब तक क्या समीक्षा की है महोदय? वित्तीय वर्ष समाप्ति की और है महोदय। और गंभीर बात है महोदय, 1,12,000 करोड़ के एवज में मात्र 31,125 करोड़ ही किसानों को ऋण मिल पाया है महोदय। तो इसी संबंध में माननीय मंत्री जी से पिछले दिन बैंकों के साथ बैठक हुई थी, डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, वो कंटिन्यूस उसकी समीक्षा करेगी और जो बैंक नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई की भी अपेक्षा है। श्री दिवेश कांत सिंह।